आपको साइबर ठगों से सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे, क्योंकि साइबर ठग हमारी कानून व्यवस्था से कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं। हमारे देश के साइबर ठगों ने अब देश के जिला कलेक्टर्स को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कल्पना कीजिए, आपको आपके जिले के कलेक्टर का एक व्हाट्सएप मैसेज आए, जिसमें वो पहले आपसे आपका हालचाल पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि आप इस समय कहां हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे की जरूरत है, क्या कुछ पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। साइबर ठगों ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कम से कम 8 जिलों के कलेक्टर्स के नाम पर ठगी की कोशिश की है, जिसमें कुछ लोग इसका शिकार भी हो गए। अब तक साइबर ठग आम लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो मंत्रियों से लेकर जिला कलेक्टर्स के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इन कलेक्टर्स से पहले साइबर ठगों ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करने की कोशिश की थी। इसके बाद साइबर ठगों ने मध्य प्रदेश के 8 जिला कलेक्टर्स के नकली व्हाट्सएप अकाउंट बनाए, उनके डीपी पर इन कलेक्टर्स की असली फोटो लगाई ताकि अकाउंट बिल्कुल असली लगे, और फिर उस व्हाट्सएप अकाउंट से आम लोगों को मैसेज भेजकर ठगना शुरू कर दिया। इन ठगों ने व्हाट्सएप नंबर पर जिला कलेक्टर का असली फोटो लगाया, उनका नाम लिखा। इन नकली व्हाट्सएप अकाउंट्स के जरिए इन ठगों ने इन कलेक्टर्स के परिचितों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और जूनियर अधिकारियों को मैसेज किए और पैसे मांगे। अब जो जूनियर अधिकारी हैं या जो लोग हैं, वो बड़े पद पर होने की वजह से कई बार व्यक्तियों से सवाल नहीं करते, तो सोचते हैं अगर इतने बड़े आदमी का मैसेज आ रहा है और वो अगर किसी क्राइसिस में है, उसे पैसा चाहिए, तो वो मना नहीं करना चाहते और पैसा भेज देते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग जो जानते होंगे अपने जिले के कलेक्टर्स को, अगर आपके कलेक्टर से आपको मैसेज आए तो आपको लगेगा कि भाई कलेक्टर साहब की मदद करनी चाहिए। और ये उन 8 जिला कलेक्टर्स के नकली व्हाट्सएप डीपी और उनके मैसेजेस हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिनके नाम पर साइबर ठगों ने आम लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजे और पैसे मांगे। साइबर ठगों ने जबलपुर के कलेक्टर के एक रिश्तेदार से 25,000 रुपए ठग भी लिए, और पता चलने पर इन अधिकारियों ने सोशल मीडिया और साइबर सेल में इसकी सूचना दी, ताकि और लोग ठगी का शिकार होने से बच सके। ये मुझे सूचना मिली थी कि ऐसा एक पर्टिकुलर नंबर से किसी ने किया है, जिस पर कार्रवाई के लिए जो है हमने पुलिस को लिखा भी है। और दूसरा ये है कि इस पर सोशल मीडिया के मार्फत मैंने लोगों से अनुरोध भी किया है कि ये एक फेक जो है वो आईडी बनी हुई है। और ये है कि इस तरीके की चीज़ें आजकल काफ़ी देखने में आ रही हैं, जिसमें कि लोगों को ज़रूर पुलिस की जो है साइबर जो है उसका सेक्शन, उसकी मदद लेनी चाहिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन में हमारा प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा भी उठाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो करते हैं कि टारगेट्स अपने चूज़ करते हैं, और उनको अगर लगता है कि हम हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के सोशल मीडिया से अपने फ़ोटोग्राफ्स ले लें और अपने प्रोफाइल में लगा दें उसको, फिर वो एक चांस लेते हैं, कई लोगों को मैसेजेस करते हैं, और उसमें जो उनके झांसे में आ जाता है, ये समझते हुए कि शायद हमको कलेक्टर साहब ने किया हो, या मुख्यमंत्री ने किया हो, अमुक अधिकारी ने किया हो, जो जो उनके झांसे में आ जाते हैं उनसे वो पैसे ऐंठ लेते हैं। बेसिकली हम सभी के सोशल मीडिया में प्रेजेंस रहती है, साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा उठाते हैं, उसी का एक ही तौर तरीका है। तो साइबर अपराधी देखिए हमारी कानून व्यवस्था से कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं, और वो हर रोज नए नए तरीके, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ठग लेते हैं। अभी आपने देखा होगा एक डॉक्टर को उन्होंने ठग लिया, और वो नए आइडियाज लेकर आते हैं। कभी कहते हैं, आम लोगों से कहते हैं कि आपका कोई पार्सल कहीं पर पकड़ा गया है जिसमें आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उस पार्सल में ड्रग्स पकड़े गए हैं। कभी कहते हैं, माता पिता को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा किसी ड्रग पार्टी में पकड़ा गया है। कभी कहते हैं कि आपका बच्चा किसी रेप केस में पकड़ा गया है, आप चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दें तो आप हमें इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और लोग जब तक इसके बारे में समझ पाते हैं, तब तक साइबर अपराधी कोई नया आइडिया लेकर बाजार में आ जाते हैं, और ये अब उनका नया आइडिया है, जहां वो सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेकर अब उनके नाम पर देश की जनता को ठग रहे हैं। इसलिए आपको हम एक मुफ्त की सलाह देना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई भी कभी ऐसा मैसेज आए जिसमें कोई आपसे पैसा मांगे,
अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या और किसी कंपनी का अधिकारी या कोई फोन आए जिसमें आपसे पैसा मांगा जाए, तो आप कभी मत दीजिए। इसको एक थंब रूल बना लीजिए कि अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आपको वो पैसा देना ही नहीं है और आपको सबसे पहले उसकी शिकायत करनी है।